हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने 8 क्वेश्चंस तक कर लिया था। तो यार यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो किस फॉर्म में है फंक्शन आपका, इट इज इन दिस फॉर्म कि फंक्शन की पावर क्या है, एक फंक्शन है। तो आई टोल्ड यू गाइस, कभी भी ऐसा आपको मिले तो यहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे की, मतलब इससे पहले वाली क्लास में, कि आपका यार मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन मिलेंगे। यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ जो आपके पास फंक्शंस होंगे उनको आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे कि y और x किसी दूसरे पैरामीटर की फॉर्म में, फिर आप dy बाई dx फाइंड आउट कर रहे हो। फिर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे जिनको आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल रहे होगे। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप ये 2 या 3 चीजें भी एक साथ कर रहे होगे, चेन रूल भी लग रहा होगा, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल रहे होगे, वहां पे पैरामीट्रिक फॉर्म में भी फंक्शन होगा। तो 3 चीजें किसी एक क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने आप में एक्सरसाइज पूरा का पूरा आपका रिव्यू करवा देती है या रिकॉल कराती है पूरे कंसेप्ट जो आपने पढ़े हैं अभी तक। ठीक है जी, तो इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल के लिए हमें ये फंक्शन गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो y है एक फंक्शन f(x) की पावर gx है। इस फॉर्म में जब भी फंक्शन होता है तो हम स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आपका जो ये फंक्शन ऊपर गया हुआ है ना भाई, ये नीचे आ जाता है बड़े प्यार से। ठीक है, बिकॉज इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये आ गया भाई पहले, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग a की पावर b किसके बराबर होता है, b लॉग a के बराबर होता है। तो gx लॉग fx, ये भैया जी हमारे पास फंक्शन आ गया। देखो यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 फंक्शन आपके क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप आराम से इसको बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट कर सकते हो। वही काम हमने यहाँ पे करना है। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक log on both side, taking log on both side। तो आपने log लगा दिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा जी, log y बराबर log sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स। तो ये जो ऊपर पावर में है ये पहले आ जाएगा। तो log y इक्वल्स टू sin x माइनस कॉस एक्स log sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा 2 फंक्शन हो गए आपके पास। एक फंक्शन क्या है, sin x माइनस कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन है आपके पास log sin x माइनस कॉस एक्स। तो आपको क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दोगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करोगे जब x के रिस्पेक्ट में, तो log y का डेरिवेटिव आई टोल्ड यू गाइस, ये तो दिमाग में रहना चाहिए, इट इज 1/y। पहले log y, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, फिर x का dx by dx दैट इज 1 होता है। यहाँ पे log y का 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy by dx को हम क्या लिख देते हैं, y डैश लिख देते हैं। फिर बच्चे यहाँ पे आप क्या करोगे, sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव इनटू log sin x माइनस cos x। फिर हम क्या करेंगे, प्लस sin x माइनस cos x को एज इट इज लिख देंगे, और किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, log sin x माइनस cos x का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फाइन, तो होगा क्या जी, ये 1/y इंटू वाई डैश, चलो y को इधर ले आओ आप लोग, ये y डैश इधर ही रहने दिया, y इधर ले आए आप। y इधर लाने के बाद sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। ये आपने किसको डिफरेंशिएट करा है जी, आपने इसको डिफरेंशिएट करा, तो ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है जी आपका, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका log sin x माइनस cos x से, फिर प्लस sin x माइनस cos x, ये एज इट इज रहेगा। अब हम किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव
लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो आप, टी कंसिडर करो, तो लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन टी हो जाता है, log टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन टी, तो ये पूरा है दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर उसके बाद चेन रूल लगेगा, अब आप इस टी का डेरिवेटिव करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमने किसका डिफरेंशिएशन करा जी, ये हमने डिफरेंशिएशन करा आपका इस टर्म का, इस टर्म का डेरिवेटिव ये है निकला हुआ। ठीक है, वो क्या रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो बचेगा आगे लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आपका y डैश दैट इज dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है जी, इस y की वैल्यू रख दो आप, या फिर y अभी ऐसे रख दो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट में देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां प्लस आगे क्या बचेगा, केवल आपका cos x प्लस साइन एक्स। तो आप देखोगे इस ब्रैकेट में से, स्क्वायर ब्रैकेट में आपका, इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपकी दो टर्म्स है, एक तो cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, इन दो को आप क्या ले लोगे बेटा, कॉमन। तो dy बाई डी एक्स फाइनली आपका क्या आ रहा है, y की जगह आप लिख दोगे ये चीज, ये पूरा का पूरा y था फंक्शन, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अंदर क्या बचेगा जी, यहां बचेगा केवल लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने कॉमन तो लिया नहीं, कॉमन आप लोगे ना, यहाँ पे कॉमन लिया आपने क्या, cos x प्लस साइन एक्स आपने कॉमन भी ले लिया। ठीक है, इनटू अंदर क्या बचेगा, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी करेंगे बेटा इसको। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके कई सारे फंक्शंस है, 1 2 3, फिर चौथा तो ये तो कांस्टेंट है, एक ही पावर एक कांस्टेंट होता है। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 2, 4 ही तो आता है, क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे क्या करते हैं यार, आराम से यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाए पड़े, किसका, डेरिवेटिव का। ठीक है, ऐसा कांड मत कर देना। और एक और चीज देखो कि यहाँ पर क्या है आपका, मैंने लिखा log sin x माइनस cos x, तो इसको ये मत कर देना यार, ये log sin x माइनस cos x यही रहेगा, इसको ऐसा मत कर बैठना कि भाई हम इसको क्या कर रहे हैं, log sin x माइनस log cos x, ये गलत हो जाएगा जी। आप log ले ही रहे हो इस पूरी वैल्यू का, यू आर टेकिंग log ऑफ दिस होल वैल्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो चीज गलत हो जाएगी भाई, ये और ये बिल्कुल अलग है। बात समझ में आती है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इस फंक्शन के बारे में। तो y बराबर किसके हैं, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। देखो यहां पर ना बेटा आप डिफरेंशिएट कर दोगे अगर विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा क्या, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, x की पावर x है, ये लॉगरिथम, इससे पहले वाली फॉर्म वाला है ये, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा। ठीक, बट आगे वाले नहीं होंगे, आगे वाले सिंपल हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूले हमारे पास, x की पावर a का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, वही हो जाएगा a इंटू x की पावर a माइनस 1। a की पावर x का डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है a की पावर x इंटू लॉग a, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ऐसा करते हैं हम अलग से x की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। बात क्लियर है? तो भाई मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर बाद में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम अलग से क्या कर लेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया u बराबर x की पावर x, u को आपने क्या मान लिया, x की पावर x मान लिया। तो जब आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखे तो आप क्या करते हो, उसको पहले लेके आते हो ऊपर से, भैया घमंड हो गया उसको बहुत ज्यादा, तो उसको क्या करोगे,
नीचे लेके आओगे तो उसका घमंड कौन तोड़ता है? लॉग तोड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये फंक्शन बहुत ज्यादा उड़ रहा है, तो लॉग यू बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स है, तो फॉर्मूला लॉग ए की पावर बी, बी लॉग ए होता है जी। तो लॉग यू बराबर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा जी। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा जी, 1 यू इंटू यू डैश, ठीक है, या डी यू बाई डी एक्स लिख लो। क्या लिख लो इसको, डी यू बाई डी एक्स। भैया इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा डी यू बाई डी एक्स है, तो मुझे बताओ बेटा, मैं इस u की जगह x की पावर x लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना, चलो अच्छी बात है। तो 1/u है, तो ये u उधर चलाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ बचेगा log x प्लस x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो x से x कैंसिल। इस u की जगह मैं एक बार लिख देता हूँ, x की पावर x का डेरिवेटिव करा हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ रहा था, u लिख दो बेटा, क्या है u, तो x की पावर x है, log x प्लस 1, तो ये आ गया। आप जब x की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये चीज आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा जी, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये लिख लिया आपने वैल्यू, x की पावर x log x प्लस 1 प्लस x की पावर a का डेरिवेटिव ax a माइनस 1 ax, तो फॉर्म भाई आपका a की पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a होता है सर, ठीक है। इवन e की पावर x का भी डेरिवेटिव ये होता है, e की पावर x log e, और log e की वैल्यू होती है 1, log e की वैल्यू क्या होती है 1, आई टोल्ड यू गाइस इन दैट चैप्टर, तो log e की वैल्यू 1 हो जाती है, log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक। और बच्चे ये जो है a की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर x log a प्लस a की पावर a का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये आपने कहां से निकाला, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। तो dy बाई डी एक्स मेरा फाइनली क्या गया, dy बाई डी एक्स इज यही है, वापस से लिख दो यार, हटाओ क्यों लिखना वापस से, इसी चीज को ले लेते हैं। तो यही मेरा dy बाई डी एक्स है, दैट इज x की पावर x log x प्लस 1 प्लस ax की पावर a माइनस 1 प्लस ax log a, ठीक है। बस साइड में चीजें लिख लेना, ये हमने इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल किया, कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो देखो हमारे पास ना दो फंक्शन है, उनको ऐड करा गया, और दोनों फंक्शन कैसे हैं, ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी पावर भी एक फंक्शन ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। बट कुछ बच्चे यहाँ पर क्या चटकी दिखाते हैं भाई, वो लोग क्या करेंगे, सीधा लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ऐसे लेंगे भाई, log y बराबर log x x स्क्वायर माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 x स्क्वायर, हम लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log से दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। बात समझ में आ रही है, ये चीज नहीं करनी है, log आप ऐसे एक साथ नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे करना पड़ता है, इसको आप अलग फंक्शन मानते हैं, इसको अलग, इसको u लेते हो और इसको क्या लेते हो, v लेते हो, ये काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि log लिया, log इसके साथ भी ले लिया, इसके साथ भी ले लिया एडिशन में, फिर आप लग करने लगे क्वेश्चन को, एक्स क्यूब को यहाँ लिया, फिर आप आपका जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आप क्या करोगे, जैसे कि हमने जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, वैसे ही आपने यहाँ पर भी क्या करना है, इस फंक्शन को u कंसिडर कर लेना और इसको क्या मान लोगे आप, v मान लोगे। तो आप लेट कर लो, लेट x x स्क्वायर माइनस 3 को आपने u माना एंड x माइनस 3 x स्क्वायर को आपने v मान लिया, तो देन आपका क्या आ जाएगा, y बराबर किसका आ जाएगा बेटा, u प्लस v के। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो किसके बराबर आएगा,
du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हम इसको क्या मान लेंगे, आपकी पहली इक्वेशन। यादें ताजा हो रही है आप लोगों की? ऐसे ही तो करा था हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी, ठीक है जी। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको du बाई डी एक्स निकालना, तो u फंक्शन पकड़ लो भाई। u फंक्शन मेरा क्या था, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 था। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन, वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होता है, लॉग u बराबर लॉग x इस पूरे की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो क्या हो जाएगा जी, लॉग u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले आ जाएगा, लॉग x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आगे यहां पे करते हो, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू इंटू यू डैश। अब यहां पे क्या लग जाएगा जी, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज दो फंक्शन, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, इसका डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स, फिर ये फंक्शन एज इट इज, पहला वाला एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फाइन। तो भाई यहाँ पे u डैश किसके बराबर हो जाएगा, u इंटू बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, फाइन। अच्छा, u की जगह हम u डैश को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, सॉरी du बाई डी एक्स, और इस u की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर माइनस 3। ये बेटा सिंप्लीफाई कर रखा है पीछे आंसर्स में या फिर इसी फॉर्म में, ओके फाइन। तो ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स हमारा, क्या ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वी बाई डी एक्स। तो इसको मैं मान लेता हूँ कौन सी इक्वेशन अपनी, दूसरी, ठीक है। नाउ वी हैव ऑल्सो, हमारे पास क्या है, v किसके बराबर है बेटा, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर भी अगेन फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है। तो व्हाट वी हैव टू डू, विल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा जी, log v इक्वल्स टू log x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो log v बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x माइनस 3 के, log a की पावर b log a के बराबर होता है। अब आप इसमें अगेन क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा जी। यहाँ पे देखो ना, ये एक फंक्शन और एक फंक्शन, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, u डॉट v का डेरिवेटिव u डैश v प्लस u v डैश होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ पे log v का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन v, फिर v का डेरिवेटिव v डैश होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी आपका 2x, और फिर log x माइनस 3 आप ऐसे लिखोगे, प्लस फिर एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिखोगे, log x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपका जो v आएगा, v डैश आएगा, वो कितना आएगा, v इंटू 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। इस v की वैल्यू रख दीजिए आप वापस से, दैट इज x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। ये आपकी तीसरी इक्वेशन होगी।
तो फ्रॉम 1 to 3 आप आंसर लिखने लायक हो चुके हैं भाई। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इक्वेशन आपका dy बाई डी एक्स क्या है लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इसके बराबर है जी du बाई डी एक्स था जो कि है x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर प्लस dv बाई डी एक्स था, क्या है आपका प्लस dv बाई डी एक्स जो कि आपका ये निकला है, ये जो v डैश है इसी को हम क्या लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स। तो ये dv बाई डी एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है जी आपकी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू है इसी फॉर्म में ना बेटा dv बाई डी एक्स, एलसीएम वगैरह तो नहीं लिया है, 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। कॉपी कर लेंगे बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जहां पे y ये फंक्शन जो है आपका किस फॉर्म में है, पैरामीटर्स की फॉर्म में है। देखो y और x किसकी फॉर्म में है, आपका पैरामीटर्स की फॉर्म में है, y t की फॉर्म में, x भी t की फॉर्म में। तो हमें क्या निकालना है dy बाई dx। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें dy बाई dt फाइंड आउट करना पड़ेगा और dx बाई dt। तो y हमें क्या गिवन है बेटा 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी एंड x हमें गिवन है 10 इंटू t माइनस साइन टी। तो हम ऐसा करते हैं, हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए और y किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम dy बाई dt निकालेंगे, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे dy बाई dx मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट ही कर दो यार दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे dy बाई dt 12 1 माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव बेटा, सॉरी 12 इंटू 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी एंड यहाँ पे dx बाई dt हो जाएगा जी आपका, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी। ओके, यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर लेते तो फाइनली dy बाई dt मेरे पास कितना आ जाएगा 12 साइन टी। तो ये dy बाई dt आ गया हमारे पास और ये आपके पास dx बाई dt आ गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था जी, dy बाई dx फाइंड आउट करना था जो बराबर होगा dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt। dy ओवर dt क्या है बच्चा आपका, dy ओवर dt है आपका कितना 12 साइन टी और ये है आपका 1 माइनस कॉस टी। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई टोल्ड यू गाइस, अगर आपको ऐसा साइन दिखे ऊपर अकेले और फिर यहाँ नीचे या ऊपर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो हम इस 1 को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा देखे 1 माइनस साइन थीटा देखे तो आप 1 को आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इवन ये भी होता है जी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी होता है। बट अगर आपको 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म दिख रही है तो आप इस sin t का प्रयोग करते हो, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता तो हम कौन सा प्रयोग करते हैं यहाँ पे, cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ 1 प्लस होता तो, क्योंकि वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर यहाँ प्लस होता तो इस 1 को कैंसिल कर देता, और अगर यहाँ 1 माइनस है तो देखो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, cos 2 थीटा ये होता है तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। भाई जो एंगल होता है यहाँ पर इस फॉर्मूले में हाफ हो जाता है ना, 2 थीटा का थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा का हाफ हो जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे cos t की जगह 1 माइनस 2 क्या लिख दोगे, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में बात करते हैं पहले 10, 1 माइनस इस cos t की जगह क्या लिख दोगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 लिख दोगे। बात इतनी समझ में आती है।
अब आपने अगर नीचे का एंगल हाफ करा तो ऊपर का एंगल भी हाफ करना पड़ेगा। इसके लिए जी आपका एक और फॉर्मूला, साइन थीटा, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू के बराबर होगा, तो इसीलिए 12 इंटू साइन टी को आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन, अच्छा यहाँ पे यार थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इनको जरा कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5, वैसे यहाँ पे भी कर ही सकते थे। एक सेकेंड, थीटा लिख दिया हमने फ्लो में, थीटा ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई dx आपका, इट विल बी 12/5 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, नीचे तो बेटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिख नहीं रहा मैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, ओके अगेन 2, इस 2 से चला गया, कितना हो जाएगा 6 साइन टी बाई टू से ही गया, तो कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू कितना हो जाएगा कॉट टी बाई टू, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है 6/5 कॉट टी अपॉन 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, गिवन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह, किसकी जगह बेटा, x की जगह आप साइन थीटा पुट कर लो, बिकॉज आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा मुझे क्या देगा, थीटा दे देगा, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना। बट कंडीशन क्या थी, थीटा किसके बीच में होना चाहिए, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर ये जो हम थीटा लेने वाले हैं, तो यहाँ पर ये x जो है आपका, ये 0 और 1 के बीच में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस x को मैं क्या ले रहा हूँ, साइन थीटा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ इसको, साइन थीटा, आई एम टेकिंग इट साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या किसके बीच में आ रहा है, इट इज बिटवीन 0 एंड π/2 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कब होता है, जब थीटा -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, 0 और π/2 भी तो इसी के बीच में तो आता है, इसी इंटरवल में, ठीक है। -π/2 से फिर 0, 0 से फिर π/2, इस तरीके से आता है। तो आप क्या करोगे, आपने लेट करना है, यहाँ पे लेट कर लिया, x की वैल्यू आपने क्या ले ली बेटा, साइन थीटा ले ली, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा जी, थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। बट यार मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, साइन चाहिए ना, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, साइन चाहिए। तो टू गेट साइन है, तो हमने एक और चीज पढ़ी थी इन आवर 11th स्टैंडर्ड, कि मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। cos थीटा कैन बी आल्सो रिटन एज sin 90 माइनस थीटा। तो बिकॉज मुझे साइन इनवर्स साइन की फॉर्म में चाहिए ना आगे चीज, ताकि मैं उस एंगल को बाहर निकाल सकूं। मुझे ये इनवर्स जो फंक्शंस है इनको हटाना है यहाँ से, तो इसी के चलते हमने क्या करा, इस cos थीटा को क्या लिख दिया, sin 90 माइनस थीटा। अभी 90 माइनस थीटा कब हटेगा, जब ये वाला एंगल किसके बीच में होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन किसके बीच में, -90 और
90 के बीच में, कंडीशन हमने बोली ना साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा का होता है जब ये एंगल किसके बीच में होना चाहिए, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो यार मेरा क्या है, मेरे को गिवन है, ये चीज गिवन है 0 थीटा 0 और π/2 के बीच में, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, π/2 माइनस थीटा, तो मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये चीज इधर आ जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा -π/2, थीटा -π/2 से बटा 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब आप दोनों, सॉरी यहाँ माइनस थीटा आ जाएगा, माइनस थीटा आएगा बिकॉज आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा है। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ प्लस π/2 कर दोगे, दोनों तरफ प्लस π/2 करोगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो π/2 माइनस थीटा भी 0 और किसके बीच में लाई कर रहा है, 90 के बीच में, तो ये चीज मैं स्ट्रेट अवे बाहर निकाल सकता हूँ। तो y इक्वल्स टू थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा बच्चा आपका कैंसिल हो गया। अच्छा ये चीज आपको लिखनी नहीं है, बट स्टिल कि हाँ भाई जो हम ये एंगल निकाल रहे हैं ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसी में लाई कर रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो चीजें लिखी होती है इनका भी मतलब होता है, ठीक है, ये ऐसे टाइम पास के लिए नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो फिर यहाँ से y आ गया π/2 के बराबर, अब आप डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट है यार, तो dy/dx आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। आप अदरवाइज इस पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला है sin इनवर्स x वाला वो भी लगा सकते हो, तो उसका डेरिवेटिव दैट इज 1/√1 - x², वो थोड़ा मोर कैलकुलेटिव हो जाता है, ये थोड़ा स्मार्टर वे है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। वैसे भी करते तो भी आंसर आ ही जाता। कॉपी करेंगे इसको जल्दी से, आराम से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग स्टार मार्क कर सकते हो इसमें, बिकॉज पहली नजर में काफी स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं होता है पहली दफा में, ठीक है। और ऐसी ना ऐसा होता है कि ना कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको सीखने की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन एक ही बार में कर जाओगे वन गो में, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ता है कैसे फॉलो हो रहे हैं, तो वही चीज मे भी दूसरे क्वेश्चंस में भी लागू हो जाती है। यहाँ पर आप देखोगे मेरे को जो पूरा फंक्शन गिवन है इसमें y और x एक साथ मिले हुए हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसा फंक्शन कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, जब हम x और y को अलग ना कर पाए। भैया रूट के अंदर y आ चुका है, कैसे करें इसको अलग, ठीक है जी, मतलब आराम से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, आराम से आप y को x की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है उसमें आप देखो कहीं पे भी y इंक्लूड नहीं है, y इंक्लूड है नहीं है, अगर आप इसको यहीं पे डिफरेंशिएट करने लग जाओगे तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो इसके आंसर में जब आप dy/dx निकाल रहे होगे तो y जरूर आएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अभी ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, इम्प्लिसिट फॉर्म में, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाना है, दैट इज हम स्ट्रेट अवे y को x की टर्म में लिखेंगे, y को किसकी टर्म में लिखना, हमने प्योरली x की टर्म में लिखना है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम जरा अपनी ये जो इक्वेशन है इसे पकड़ते हैं। तो इक्वेशन है x √1 + y √1 + x = 0, और आप देखो आपके आंसर में कहीं पे भी स्क्वायर रूट का जिक्र नहीं है, स्क्वायर रूट है कहीं पे आंसर में dy/dx में नहीं है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग करेंगे, बट कैसे करेंगे, इसको एक जगह भेजिए, अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, फिर भी रूट रहेगा ही रहेगा, तो आप क्या करोगे एक वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा x √1 + y, इसको बच्चे आप इधर ले गए माइनस का y, ये पूरी टर्म माइनस का y √1 + x हो गई, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², यहाँ पे रूट हट जाएगा 1 + y इक्वल्स टू, बेटा यहाँ स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर -1 -1 का तो पॉजिटिव है ना, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर y² आएगा, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x, क्लियर है। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट समझो कि हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ से आपका सबसे पहले रूट हटा रहे हैं, बिकॉज आंसर में कोई रूट नहीं है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा x² + x²y इक्वल्स टू y² + y² x। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर x² दिख रहा है, y² दिख रहा है, एक आइडेंटिटी आपको रिकॉल होनी चाहिए कि भाई a² - b² किसके बराबर होता है, a + b * a - b के बराबर होता है। तो यहां पर अगर इसमें y² को इधर ले आऊं, x² - y², बिकॉज ऐसा मैंने क्यों करा, बिकॉज y² को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो एंटी बनेगी, और इसको इधर ले आऊंगा तो इन दोनों में से xy कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, x - y बचेगा, क्या बचेगा आपका, तो वो कैंसिल हो रहा है कुछ तो यार, तो आपने लिखा y² x - x² y
यहां इसको लिख दिया आपने x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बच्चे यहां से दोनों में से आपने एक्स वाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहां से y कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मैंने -1 कॉमन लिया तो माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा x माइनस वाई। और आप क्या करेंगे, आप x माइनस वाई से x माइनस वाई को क्या कर देंगे बच्चे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आपने x माइनस वाई को और x माइनस वाई को कैंसिल यहाँ पे कर दिया, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था कि x और y बराबर नहीं है। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो मसला क्या हो जाएगा, 0 से 0 हम कट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब आपके पास फाइनली देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो हम ऐसा करते हैं जी, इस y को उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई। आप यहां से कॉमन लेंगे बेटा, माइनस वाई कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। तो आप फाइनली लिख सकते हैं y बराबर, ये माइनस एक्स प्लस 1 को आपने x के नीचे भेज दिया, तो देखो इस फॉर्म से एक एक्सप्लिसिट फॉर्म में था जहां पर फंक्शन, मैंने उसको सॉरी इम्प्लिसिट फॉर्म में था, आपने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सप्लिसिट फॉर्म में, y स्ट्रेट अवे x के टर्म में आ चुका है। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपको चाहिए आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y आपका आ गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस साइन तो चलो हम बाहर ही रखते हैं, हम x का डेरिवेटिव करेंगे और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा, माइनस साइन लगा के आप क्या करोगे, x को एज इट इज लिखोगे और x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे। हमने क्या लगाया यहाँ पे, कोशेंट रूल लगा दिया। कोशेंट रूल क्या था जी, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v माइनस uv डैश, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फिर न्यूमरेटर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे होता है v स्क्वायर। तो फाइनली बच्चे आपका क्या आया, dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा x प्लस 1 माइनस यहाँ x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, यहाँ केवल माइनस x बचेगा, नीचे है जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो dy बाई dx आपका क्या है फाइनली, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था, इट्स प्रूफ। चलिए कॉपी करेंगे इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपका, कि हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ इक्वेशन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0, हमें बोल रहा है कि c की जो वैल्यू है यार 0 से बड़ी है, मतलब c पॉजिटिव है आपका, और आपको प्रूफ करना है कि जो ये वैल्यू है, ये जो चीज़ है आपके पास, दैट इज 1 प्लस डी आई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है, और इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स का सब्स्टिट्यूशन करेंगे और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी उसमें आपको a और b दूर दूर तक कहीं नहीं दिखने चाहिए, मतलब उसकी जो वैल्यू फाइनली निकल के है उसमें a और b नहीं दिखना चाहिए। जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको a और b मिल रहा है, आप डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स निकालोगे, उसमें भी आपको a b मिलेगा, और मे भी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर भी निकालोगे तो भी उसमें आपको a b मिलेगा, बट इस एक्सप्रेशन में आपको a b नहीं मिलेगा। चलिए और इजी लगेगा जब हम इसको करने लगेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना है और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, स्ट्रेट अवे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो a b c बेटा अपने पास 3 कांस्टेंट है, इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। तो होगा क्या, x माइनस a का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस 5, भाई x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है, तो वही हमने करा, इसको t मान लो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, तो वो हमने कर लिया। फिर x माइनस a का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होगा 1 और माइनस a का डेरिवेटिव 0, तो 1 से क्या ही मल्टीप्लाई करें, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। y माइनस b का डेरिवेटिव 2 इंटू y माइनस b, सेम चीज जो यहाँ पे हुई, दैट इज t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। फिर बेटा चेन रूल,
y का डेरिवेटिव दैट विल बी dy बाय dx हो जाएगा, और माइनस b का तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 0। अब आप क्या करो, dy बाई डी एक्स को इधर छोड़ दो और बाकी सबको इधर लो, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा जी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए। तो इस 2 से इस 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया जी, वो आया एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और एक्स माइनस ए भी क्या है, नेगेटिव में है जी। तो इसको तो हम संभाल के लिख लेते हैं क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूशन होना है आगे, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन में कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं फर्दर इसको क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए। सो व्हाट वील डू, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को अपने डी वाई बाई डी एक्स को। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में, u अपॉन वी की फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा, u अपॉन वी की फॉर्म में। तो दो फंक्शंस हो रहे हैं, फ्रैक्शन में आ गए, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस पर लगता है कोशेंट रूल, पहले का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर होता है। वही फॉर्मूला आपका यहाँ पे भी लग जाएगा जी। तो क्या होगा, इट विल बिकम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी, कोशेंट रूल लगा हमने, माइनस साइन आप बाहर ही रखो, ये जी हो जाएगा आपका x माइनस ए का डेरिवेटिव इंटू वाई माइनस बी, देन माइनस x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का डेरिवेटिव अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऊपर लेके यहाँ पे आके करते हैं। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बच्चे यहाँ पे x माइनस ए का डेरिवेटिव तो हो जाएगा जी 1, माइनस साइन बाहर ही है, x माइनस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1 इंटू वाई माइनस बी, इससे रहेगा x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ए का 0 रहेगा, ये y माइनस बी यहाँ पे रहेगा, माइनस साइन x माइनस ए एज इट इज आ जाएगा, और देखो y माइनस बी का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका dy ओवर dx आ जाएगा, माइनस बी का डेरिवेटिव 0 होता है, नीचे जी आपका रहेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है, मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू, मैं dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ना यहाँ पे जो आई थी फर्स्ट इक्वेशन में, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो पुट करने से देखो क्या फायदा आपको देखने को मिलेगा, तो होगा क्या, अब आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिया dy ओवर डी एक्स का, जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 y माइनस बी, सॉरी माइनस कहां से लिख दिया हमने, y माइनस बी माइनस x माइनस ए, बेटा dy ओवर dx क्या है आपका, ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में है x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, ये आपका dy ओवर dx है, और नीचे फ्रैक्शन में तो आपका है y माइनस बी का होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये y माइनस बी इधर आ जाएगा, ये y माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेके, और फाइनली इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी, माइनस साइन आप बाहर ही रहने दो, तो ये उठ के इधर आया, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये चीज आपकी निगाह पड़नी चाहिए इनिशियल क्वेश्चन पे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज किसके बराबर है आपका c स्क्वायर, तो ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल्स टू c स्क्वायर। फाइन, तो d2y ओवर dx स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे हो जाएगा जी आपका c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे और इसकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं।
हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स है मेरा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इस पूरे का बेटा क्या होगा होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या है 3/2, और नीचे क्या है जी आपका, इसके नीचे डी टू वाई वो डी एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3। अब देखो y माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर तो ये है, एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बिकम y माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, साथ में केवल आपका बचेगा यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या रहेगी आपकी 3/2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर 3। ठीक है, अब इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप, तो ये हो जाएगा जी आपका ये वाली टर्म, ध्यान से देखो जो अभी अभी यहाँ पे इसके साथ किया था, इसको क्या माना था हमने सी स्क्वायर, ऊपर देखो ये पूरी टर्म किसके बराबर है सी स्क्वायर, ये पूरी टर्म किसके बराबर है सी स्क्वायर के बराबर। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ना जहाँ पे आपसे बोलता है इट इज फ्री फ्रॉम ए बी, होता क्या है आपको प्रीवियस जो आपके फंक्शंस बने होंगे, प्रीवियस जो इक्वेशंस है उनका सब्स्टिट्यूशन उठ के आ रहा होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। तो यहाँ पर इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी जी आपकी, ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे क्या है जी आपका y माइनस बी इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या है 3/2, और यहाँ पे नीचे क्या है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर क्यूब, ये किसके बराबर होगा, देखो ये 3/2 पावर है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या है यार मान लीजिए 5/2 है, तो जब ये पावर इन दोनों पे आएगी तो क्या होगा 2 से 2 गया, ये पढ़ा है ना आपने, ए की पावर x है बाहर पावर y है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई ax y ऐसा, तो वैसे ही मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 5 और b की पावर 5, वैसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली मेरे पास आएगा c क्यूब अपॉन y माइनस बी की पावर 3, और नीचे क्या है मेरा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से एक सी क्यूब गया, केवल सी बचेगा माइनस सी आया विच इज independent from AB, independent from A and B, फाइन। तो यही हमें प्रूफ करना था। एक बार फटाफट से दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ क्या करा हमने। हमारे पास एक इक्वेशन थी, हमें बोला जा रहा था कि इस इक्वेशन में आपको मिली है जो, इसमें से अगर आप dy/dx और d2y/dx² निकालोगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू विल नॉट हैव a एंड b, उसमें a और b नहीं होगा। तो उसके लिए हमने अगर dy/dx और d2y/dx निकाला, तो पहले dy/dx निकाला भाई सिंपल, आपका इसको मैंने डिफरेंशिएट करा और dy/dx एक तरफ रखा, बाकी चीज़ एक तरफ हम ले गए। उसके बाद वापस से हमने इस पर क्या लगाया कोशेंट रूल, ताकि हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकें। वो करते करते जब हम यहाँ इस स्टेप पे पहुंचे, ये स्टेप आपको सब समझ में आ जाएंगे आराम से, इस स्टेप पे पहुंचे तो आपने देखा, और यहाँ पे क्यों ही पहुंचा मैं, बिकॉज मैंने देखा है अगर मैं dy/dx की वैल्यू यहाँ पे x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी करूंगा, तो एलसीएम लेते हैं वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। मुझे दिख रहा था ये चीज कि भाई x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा सी स्क्वायर के बराबर। तो दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इंटू माइनस ए प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू सी स्क्वायर यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम दैट फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव, फाइन। तो हमने लिख दिया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस, ये ऊपर वाला सी स्क्वायर हो गया, ये वाई माइनस बी इससे मल्टीप्लाई हो गया, वाई माइनस बी का क्यूब हो गया। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा के हमने इस एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर दिया। यहाँ इंसर्ट करने के बाद आपने देखा कि यार x माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर बेटा +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, तो वो गायब हो जाएगा, +1 हो गया,
और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर जो नीचे था वो इधर आ जाएगा ऊपर, y माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे, इस पूरे के नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। इट्स लाइक दिस भैया 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही तो रहेगा, ठीक है फाइन। उसके बाद हमने अगर ये 3/2 जो पावर है वो उसके ऊपर लगी थी, मल्टीप्लाई कर दी इससे भी, तो 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहे, 3 इन दोनों के ऊपर एज अ पावर आ जाएगा, फिर y माइनस बी के होल क्यूब से वो कैंसिल, सी क्यूब से सी स्क्वायर चला गया, माइनस सी बचेगा, और ये पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके सी आ रहा है, इसमें ए भी नहीं। क्लियर है? तो अब इसे कॉपी करेंगे आप लोग, पॉज कर लेना वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 16th वन, जिसमें आपको क्या करना है, अगेन dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। एक फंक्शन आपको दे रहा है, ठीक है, ये फंक्शन है जी, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखो, आपको ना एनालाइज करना पड़ेगा कि आपसे जो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई ये आना चाहिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ध्यान से देखो, यहाँ पर x कहीं नहीं है, बट यहाँ पे तो x है, यहाँ पे तो x है आपका। और फिर एक और चीज देखो, cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर देखने को मिल रहा है। ऐसा कब होता है किसी फंक्शन में स्क्वायर कब पैदा हो जाता है, जब आपका ना फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है, u अपॉन v, याद करो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, तो u डैश v माइनस u v डैश, इसमें क्या होता है v का स्क्वायर होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर होता है। तो सोचो अगर ये चीज अगर फ्रैक्शन में चली जाए कहीं पे, तो इसका स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, और x आपको चाहिए नहीं, x आपको चाहिए नहीं, और dy बाई डी एक्स करने के बाद ही नहीं चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप dy बाई डी एक्स करें और x गायब हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है, देखो अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दूं, cos y अपॉन ओरिजिनल फंक्शन लिख देते हैं पहले, cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई। अगर मैं cos a प्लस वाई को इसको नीचे ले आऊं, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूं cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और यहाँ मैं केवल लिखूं x। अब देखो बेटा, अगर आप अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन में y और a प्लस वाई के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को, हमारी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, ताकि मैं जो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए वो मुझे स्ट्रेट अवे मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये करा, क्या करा, x को इधर रहने दिया, इसको इधर ले आए। क्यों लाए, बिकॉज अगर आप अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इफ यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो आपका लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, जिसमें हम पहले cos y का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे, फिर माइनस साइन प्लस y माइनस cos y एज इट इज, और cos a प्लस y का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे जी, अपॉन cos a प्लस y का होल स्क्वायर। देखो आपको ये तो चाहिए था cos a प्लस y का होल स्क्वायर आ जाए, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। देखो ये उठ के इधर चला आएगा, ये उठ के आपका इधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आपको जो चीज चाहिए थी मिल गई। अब यहाँ पे क्या होगा जी, cos y डैश, cos y डैश क्या होगा, cos y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y, फिर y का डेरिवेटिव भी तो करोगे, दैट विल बी y डैश इनटू cos a प्लस y माइनस cos y, cos a प्लस y का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन a प्लस y, ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, और फिर a प्लस वाई का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, a का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश। बच्चे चेन रूल में इस चीज को भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं भैया, cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई कर देंगे, y भूल जाते हैं, तो y नहीं भूलना है, y डैश करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में उसको आपने इधर भेज दिया, वो हो जाएगा जी cos, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, कोई बच्चा माइनस समझे इसको, cos स्क्वायर a प्लस वाई, फाइन। अब यहाँ पे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ y डैश क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, y डैश मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा जी, माइनस साइन y इंटू कॉस ए प्लस वाई, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ऐसा करते हैं, ये माइनस वाली टर्म को मैं आगे लिखता हूँ, उस पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई
कॉस ए प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ध्यान से देखो, ये जो चीज है, क्या आपको इससे किसी चीज की याद आती है? उसकी नहीं, उसकी याद नहीं आनी चाहिए। आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। इसकी याद आनी चाहिए थी, मैं इसकी याद बोल रहा हूं, ठीक है? फाइन ओके। तो यहाँ पे देखो ना, ये आपका साइन है, ये ए हो जाएगा फॉर्मूले में। ए कौन होता है? ये पहले जो आता है पॉजिटिव, और बी क्या होगा? जो माइनस साइन के बाद साइन के पास 7 एंगल है, वो हो जाएगा। तो वाई डैश यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस वाई, फिर यहाँ पे क्या है? माइनस वाई, ऐसा, ठीक है? ये फॉर्मूला तो लग रहा है, ये ए है बेटा, ये पूरी टर्म, और ये टर्म आपकी बी है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ना, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए किसके बराबर होता है? साइन ए माइनस बी। तो ए रहेगा और बी वाई रह जाएगा। तो ए की जगह मैंने ए प्लस वाई रखा, बी की जगह वाई से वाई बच्चे मेरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। वाई डैश को मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ वापस से, और ये नीचे वाई से वाई कैंसिल, साइन ए नीचे आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, यही तो प्रूफ करना था आपको। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है? चलो कॉपी कर लेंगे आप इसको, कॉपी करो, पॉज कर लेना, कॉपी करना। उसके बाद अब बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।